दिल्ली की खराब हवा में सांस लेना दूभर हो चला है। अब तक तो जनता और विपक्ष ही इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को सख्त हिदायत दे दी है, जिससे अब इस मुद्दे को लेकर उस पर दबाव बढ़ गया है। तो क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है। इस गंभीर संकट ने अब सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। जहां अब तक विपक्ष ही इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर था, वहीं अब कोर्ट ने खुद मामले में हस्तक्षेप करते हुए सरकार को ठोस उपाय सोचने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा कि सिर्फ मास्क पहनना अब बेअसर है और ये बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए काफी नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए कड़े और दूरगामी फैसले लेने का सुझाव दिया है। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बड़े पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध यानी सिस्टमैटिक तरीके से बंद करने पर विचार करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन विचार ये है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में बाजार में बहुत अच्छी कारें आ गई हैं। बहुत उच्च स्तरीय वीआईपी अभी भी इन डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए कि इन कारों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए ताकि आम आदमी पर इसका कोई असर न पड़े। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति 2020 को भी वर्तमान तकनीकी और बाजार बदलावों के अनुरूप संशोधित करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले से स्पष्ट है कि दिल्ली की खराब हवा अब सिर्फ जनता या विपक्ष का मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये अब सीधे न्यायपालिका की निगरानी में आ गई है। सरकार ने क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयास भी किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद AQI में सुधार के लिए सरकार कितने सख्त और निर्णायक कदम उठाती है। DB लाइव की रिपोर्ट।